आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना का हम वाचन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरे विश्व की मान्यताएं, अवधारणाएं, आस्था समाहित है। उनके शब्दों पर जब मैं गौर करता हूँ, वाचन करता हूँ, तो एक उदार मन ही स्थिति बनती है कि इस तरह की हमारी प्रस्तावना है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है, वो प्रस्तावना में झलकता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो शब्द इसमें समाहित किए गए हैं, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की झलक मिलती है। पूरी दुनिया की आस्था, विश्वास और धर्म को मान्यता दी गई है। सबका आदर किया गया है, सब में विश्वास किया गया है और सबको अपने अपने पंथ पर चलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन एक अधिनियम के तहत सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखते हुए हम भारत के लोग, इस वाक्यांश से शुरू हुई है प्रस्तावना। प्रीफेस है एक संविधान की, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी है। यह संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान की झलक मिलती है। हम भारत के लोग से शुरू हुई है प्रस्तावना। इसका मतलब कि भारत के लोग प्रधान हैं और उनकी इच्छा प्रधान है। भारत के लोगों को केंद्र में रख करके उनके लिए कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है, ये प्रस्तावना साबित करती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण का मतलब टोटल, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ प्रभुत्व का अर्थ हुआ कि हम स्वयं प्रभु हैं और न बाहरी किसी शक्ति के अधीन हम नहीं हैं। वही बाह्य शक्ति, पॉलिटिकल शब्दों में कहें तो कोई विदेशी शक्ति हम प्रशासन नहीं कर सकती है। हम किसी के अधीन नहीं हैं। आंतरिक और बाह्य मामलों में हमारा निर्णय सर्वोपरि है। राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो।
तो ऐसी संविधान की मान्यता है हमारी कि हम एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। समाजवादी यह जो शब्द है 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसको बहुत उच्च कोटि की विचारधारा है समाजवादी सोशलिज्म जो है। समाजवाद का अर्थ हुआ कि समाज सर्वोपरि है, और समाज का कॉन्सेप्ट है कि सम्यक रूपेण अजंती, इसके जो लोग हैं वो साथ साथ अच्छी तरह से सहयोगपूर्ण व्यवहार के साथ चलते हैं। सम्यक रूपेण माने अच्छी तरह से, अजंती माने जाते हैं, चलते हैं, वो समाज है। समाज की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो सब कल्याणकारी हो, एक ही केंद्र को ध्यान में रख करके और विचारधाराएं हो। भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन केंद्र बिंदु एक ही है। तो समाजवाद का अर्थ हुआ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यदि इसका सेंस देखें तो भारत के संपूर्ण संसाधनों पर, साधनों पर पूरे समाज का अधिकार है। भारत के लोग स्वामी हैं उसके, उनको ध्यान में रख करके सरकारी नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण है, और वो भी नियंत्रण कल्याण के लिए है, एक नियोजन के तहत है, एक इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत है कि किस तरह से प्लानिंग की जाए कि भारत के लोगों का अधिकतम हित हो। उत्पादन और वितरण सम्यक प्रकारेण हो ताकि सबका हित हो। ऑल पीपल आर इक्वल, ये समाजवाद की अवधारणा है कि सभी लोग बराबर हैं। एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। इक्वली डिवाइडेड का मतलब कि समता के आधार पर डिवाइडेड। समता क्या है कि अकॉर्डिंग टू नीड्स, लोगों की जिस तरह की जितनी आवश्यकता है उतना संसाधन दिया जाना चाहिए, उसके लिए उपलब्ध हो, उस समाजवाद है। इक्वली डिवाइडेड का अर्थ हुआ कि आवश्यकता के अनुसार डिवाइडेड है, वो किसी की आवश्यकता अधूरी न रहे। लोगों को हम खाना खिला रहे हैं तो समता का अर्थ यह नहीं है कि सबको 4-4 रोटी बांट दें। अब किसी को कम भूख है 2 रोटी की तो 2 रोटी दिया जाए, कोई 8 के लिए भूखा है तो 8 दिया जाए। समता का अर्थ अकॉर्डिंग टू नीड्स, आवश्यकता के अनुसार डिवाइडेड हो, इक्वली डिवाइडेड। कॉमन ओनरशिप हो, समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट है, और उसमें डेमोक्रेसी और लिबर्टी भी हो। साम्यवाद में साम्यवाद में कम्युनिज्म और सोशलिज्म में अंतर है। हमारे यहाँ सोशलिज्म को अपनाया गया, जिसमें डेमोक्रेसी और लिबर्टी दोनों है। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंस में यह है कि उत्पादन के जो भी साधन हैं उन पर सबका अधिकार है, सब अपने अपने हित में उपयोग कर सकते हैं समता के आधार पर, और जो उत्पादन हुआ उसका वितरण इक्वली हो, समता के आधार पर हो, सब लोग एक समान हैं। समाजवाद का क्या अर्थ हुआ? समाज का हित सर्वोपरि है, उसके लिए प्रशासन, राजनीतिक शासन सब उसके लिए है, जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए सब कुछ बनाया गया है। चाहे संविधान हो, चाहे शासन हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, कुछ भी हो, उसके केंद्र में भारत के लोग, उनका हित। पंथ निरपेक्ष है, इसको भी जोड़ा गया 42वें संशोधन में। पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ का अर्थ है
महाजनो जेन गतः सपंथा, जिसका मन आवे जिस राह पर चले, यह पंथ निरपेक्षता नहीं है। जिस राह पर महाजन लोग चल चुके हैं, बड़े पुरुष, महापुरुष, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, गुरु नानक देव, रैदास, कबीर, पलटू दादू, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जो है कुछ स्पिरिचुअल है। तो जो हमारे यहाँ के स्पिरिचुअल लोग जिन राहों से गए हैं, महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महापुरुषों ने जो राह दिखाया वो एक पंथ है। और विभिन्न पंथ हो सकते हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। तो भारत हमारा कैसा होगा कि पंथ निरपेक्ष, कोई एक विचारधारा हावी नहीं है इस पर। हम सबका आदर करते हैं और सबकी स्वतंत्रता है कि अपना पंथ वह चुने, लेकिन वो पंथ एक दूसरे से टकराए नहीं, सबकी स्वतंत्रता कायम रहे, सबका आदर करें हम। ये पंथ निरपेक्षता है। सेकुलरिज्म का मतलब कि हम सेक्टर में ना बटे हों, अलग अलग मत, विचार, धर्म, उपासना हो सकती है, लेकिन सबका आदर करते हुए और किसी को विशेष, अब हमारी भारत की कोई अपेक्षा नहीं है कि हम इस धर्म के हों, सबका आदर है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के लोग हैं, तो एक एक शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि लोग समझें, जानें कि हमें कैसे रहना है। हम तो समझते हैं कि केवल प्रस्तावना पढ़ें हम और उसका अर्थ बोधन करें छात्रों में, शिक्षकों में, विद्यार्थियों में, लोगों में, गांव घर समाज, कहीं कोई टकराव नहीं है। पंथ निरपेक्षता बहुत बड़ा शब्द है कि सभी धर्म, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में 1893 में जो भाषण दिया वो क्या था? उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, विश्व के सभी धर्म, पंथ, सबका आदर करते हुए अपने पंथ का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आया हूँ। इस पर ताली सभी धर्मों के लोगों ने बजाया, वो एक धर्म के लोग नहीं बजाए, क्योंकि सबका आदर करते थे वो। अन्य लोग जो थे वो अपने अपने धर्म की प्रशंसा, बड़ाई, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सभी धर्मों का आदर करते हुए हम अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पंथ निरपेक्षता है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द दिया गया है। तो सब लोगों में तो ये प्रेम का संचार करता है, सभी धर्मों के लोगों का हम आदर करते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत को हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य का कॉन्सेप्ट दिए हैं। समाजवादी गणराज्य अलग चीज है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि भारत के लोग का शासन है, और गणराज्य है, दोनों का दो अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि सबका उसमें हित है, सब बराबर हैं, सबका अधिकार बराबर है, सबका कर्तव्य बराबर है। लोकतंत्र एक शासन पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे भारत में लोकतंत्र है क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ प्रधानमंत्री शासन करते हैं। और गणराज्य भी है हमारे यहाँ, रिपब्लिक। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बोथ। अमेरिका में रिपब्लिक है, गणराज्य। रिपब्लिक क्या है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जहां का राष्ट्राध्यक्ष इलेक्टेड हो, वो गणतंत्र है, गणराज्य है। जैसे अमेरिका,
और ये विशेषता हमारे यहाँ भी संविधान में प्रस्तावना में है कि यह भी गणराज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेकिन भारत में अमेरिका में लोकतंत्र नहीं है। एक चुने हुए लोकसभा के सदस्य वहां, लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ पीपल। हमारे यहाँ लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि भी शासन करते हैं। लोकसभा में क्या है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके नेता हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का कंसेप्ट है, इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कहीं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी माने डिमोस माने जनता, पब्लिक लोग, क्रेसी माने शासन। कहीं डेमोक्रेसी है इंग्लैंड में, जनतंत्र उसको कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जन माने लोग। प्रजातंत्र शब्द को थोड़ा थोड़ा छोड़ा जा रहा है, प्रजातंत्र के जगह पर हम लोकतंत्र और जनतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रिय शब्द है यह, प्रजा जैसी शब्दावली नहीं। लोकतंत्र अच्छा है, लोगों का शासन है, जनतंत्र अच्छा है, लोगों का शासन है, हम भारत के लोग। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ हुआ कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के राष्ट्रपति भी हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये तो शासन की बात हुई कि हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, सॉवरेन, सॉवर क्या है, सुपर है वो अपने आप में। सॉवरेन जो शब्द है उसका अर्थ हुआ सुपर, हम सर्वोच्च शक्ति हैं अपने आप में, किन्हीं शक्तियों के अधीन हम नहीं हैं। ये घोषणा है, एक व्यवस्था की बात इस पैराग्राफ में की जा रही है, और इन व्यवस्थाओं के द्वारा समस्त नागरिकों को, भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह का न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत की व्यवस्था है। सोशल जस्टिस क्या है कि समाज में सामाजिक न्याय यह है कि समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब छोटा बड़ा बराबर का मतलब ये नहीं लगा लेंगे कि हमारा कोई शिष्टाचार नहीं है। उस श्रेष्ठता जो है, विनम्रता जो है, वो अलग चीज़ है। सोशल जस्टिस का अर्थ हुआ कि जाति के आधार पर किसी के साथ हम भेद नहीं करेंगे, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर हमारा कोई भेदभाव नहीं होगा, धनी गरीब के आधार पर हमारा कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका आदर करते हैं हम। यह सोशल जस्टिस है। समाज में जिस तरह के भी लोग हैं, विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, हमारी सामाजिक स्थिति है, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं। ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? वही वितरण की समानता, इकोनॉमिक जस्टिस, सबको उत्पादन के साधनों पर और वितरण पर समान अधिकार है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है कि राजनीति में भी सबका समान अधिकार है, सब पार्टिसिपेंट हो सकते हैं समान रूपेण। भारत के लोग जो उचित योग्यता रखते हों राजनीति में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, राजनीतिक न्याय है। संविधान की प्रस्तावना में सब कुछ समाहित है। ध्यानपूर्वक यदि हम पढ़ें, शब्दों पर गौर करते रहें तो सब समाहित है इसमें। आगे है लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
इतनी स्वतंत्रताएं भी हमको है। विचार की स्वतंत्रता, हम विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लिबर्टी ऑफ थिंकिंग, कुछ भी विचार कर सकते हैं। लेकिन ये हिडन मान्यता है कि विचार हमारा फ्रूटफुल हो, विचार हमारा समाज के लिए, भारत के लोगों के लिए फलदायी हो तो अच्छा रहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे भारत के लोग में ये बात प्रचारित प्रसारित हो कि हम क्या कल्पना किए हैं कि भारत के लोग हमारे कैसे हों। विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त लोग कर रहे हैं। आज भारत का संविधान दिवस है, इसका मतलब क्या कि विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो, विभिन्न स्तर पर इसकी अभिव्यक्ति हो, प्रस्तावना का वाचन हो, संकल्प लें हम, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या कि लोगों में प्रचारित प्रसारित किया जाए कि हमारी ये मूल संकल्पना रही है, हमारी ये मूल अवधारणा है कि हम ऐसे रहें। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसके विरोध में भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं लोग। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिलीफ और फेथ दोनों शब्द एक ही साथ दे दिए गए हैं। हिंदी में 2 शब्द दिए गए हैं, लेकिन इंग्लिश प्रियम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो उसमें 2 शब्द एक ही साथ हैं, बिलीफ, फेथ। बिलीफ पहले है, फेथ बाद में है। और हिंदी में उसको देखिएगा तो 2 शब्द दिया गया है, विश्वास, धर्म। बिलीफ के लिए विश्वास है, जिसे हम जानते हैं बिलीफ माने विश्वास, लेकिन फेथ माने भी विश्वास। विद्यार्थी यही तो कहते हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में देखिएगा तो फेथ का अनुवाद धर्म किया गया है। इसलिए टाइम टू टाइम प्रस्तावना की विवेचना की जरूरत है कि शब्दों को खोलें और उसका अर्थ जानें। तो जानने से प्रतीति होती है, जाने बिनु न होई प्रतीति। जानेंगे जब हम तो प्रतीति होती है, विश्वास बढ़ता है हमारा। प्रतीति क्या है? प्रतीति, विश्वास, बिलीफ एक फिजिकल चीज है, हेड रिलेटेड है। वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण किए गए ज्ञान हैं उसके आधार पर विश्वास बनता है। किस चीज को हमने देखा है, आइडिया है, हमारी अनुभव है, समझा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, इस आधार पर जो कंसेप्ट बनता है वो विश्वास है। दोनों एब्स्ट्रैक्ट है, दोनों को देखा छुआ अनुभव नहीं किया जा सकता है। दोनों एक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाह्य ज्ञान इंद्रियों के आधार पर जब हम प्राप्त करते हैं उस आधार पर जो हमारा विश्वास बनता है। घरों में अपने हम जो देखते हैं, सुनते हैं, विचारधारा परंपरा से जो देखते हैं वो एक विश्वास है। लेकिन फेथ क्या है? फेथ स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल है बिलीफ, तो फेथ स्पिरिचुअल है। बिलीफ हेड रिलेटेड है तो फेथ हार्ट रिलेटेड है, हृदय के भावों में भरा है फेथ। इसलिए उसका सीधे नाम धर्म दे दिया गया है। रिलीजन नहीं है, बिलीफ के बाद रिलीजन, फेथ है, और नाम दिया गया है हिंदी में धर्म, चूंकि उस ओर इंगित करता है फेथ। हम लोग लिखते थे एप्लीकेशन में, योर्स फेथफुल, फेथफुल शिष्य फेथफुल ही हो सकता है गुरु का। फेथ कुछ स्पिरिचुअल है, बिलीवर वहां नहीं लिखते थे, फेथफुल। तो फेथ क्या है? हम विश्वास ऐसे भी कर सकते हैं, विश्वास करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। फेथ में बिलीफ के साथ साथ एक्शन भी है और कॉन्फिडेंस भी है। विश्वास तो करते हैं किस चीज पर और उसके लिए कुछ हम करते नहीं हैं, वो फेथ नहीं हुआ।
करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फेथ में बिलीफ भी शामिल है, बिलीफ में फेथ शामिल नहीं है। फेथ तब कहलाता है जब विश्वास जिसमें हमारा है उसके लिए कुछ करते हैं और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि ऐसा है। इसकी भी स्वतंत्रता है, लिबर्टी ऑफ फेथ। इसलिए सीधे उसका नाम दे दिया गया है धर्म। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये बिलीफ है। परंपरा से, मान्यता से, पढ़ के, सुन के, देख के, लोगों से, माता पिता, बड़े दादों से सुनकर बिलीफ है ईश्वर में, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। उसके जो मार्ग हैं, विश्वास हैं, पंथ हैं, उस पर हम चलते ही नहीं हैं, तो ये फेथ नहीं है। विश्वास है ईश्वर में, किसी भी चीज़ में, कोई भी हमारा इष्ट हो, अल्लाह में है, खुदा में है, ईश्वर में है, गॉड में है, ईसा में है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके राहों पर चलने के लिए यदि कुछ करते हैं एक्शन में, तो कुछ फेथ की ओर बढ़े हम। इसका मतलब हमारा फेथ है उसमें। उनकी बताए राहों पर चलते हैं, केवल पढ़ते सुनते नहीं है। पढ़ते सुनते विश्वास अलग, बिलीफ ऊपर ऊपर का चीज है। फेथ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया उस मार्ग पर चलते हैं, तो फेथ है उनमें। और जब चलते हैं रिजल्ट मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस बनता है। इसलिए फेथ में बिलीफ, एक्शन और कॉन्फिडेंस तीनों समाहित है। तो इसकी भी लिबर्टी है हमें, जिस पर चाहें विश्वास करें, लेकिन उसके मार्ग पर चलकर फेथ में बदलें उसको। फेथ की भी लिबर्टी है। विश्वास, धर्म और वर्शिप एंड वर्शिप की स्वतंत्रता है। वर्शिप माने, वर्शिप माने उपासना। उपासना का अर्थ हुआ कि पूजा करने का अर्थ हुआ कि बस यही नहीं कि प्रार्थना किए, कुछ वाचन किए, स्तोत्र। उपासना का अर्थ हुआ उप माने नजदीक, नियर, आसन माने बैठना। जहाँ भी हमारा फेथ हो, उस तरह की पुस्तकें, उस तरह के लोग, उनके आसपास यदि उनके सानिध्य में कुछ ग्रहण करते हैं तो उपासना है। इसकी भी स्वतंत्रता है हमें। आपको जिस पर बिलीफ हो उसको फेथ में बदलें और उनका साहचर्य स्थापित करते हुए बताए गए पंथ पर चलें, सबके हित को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि हम ऊपर हैं सबसे, हमारी बात सब माने, ये स्वतंत्रता नहीं है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार कर सकते हैं, बिलीफ कर सकते हैं, फेथ, वर्शिप, पूजा कर सकते हैं, ये सबको समान अधिकार है। सब लोग इसमें प्रभुत्व संपन्न है, किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं, लेकिन टकराव नहीं। ये मूल में है संविधान की आत्मा में। तो अगला है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इंडिविजुअल डिग्निटी जो है वो कायम रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे सबकी। स्टेटस जो है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का क्या अर्थ है कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, वो सबके लिए बराबर है। सब अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार रह सकते हैं, स्टेटस के अनुसार। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की भी समानता है। अवसर का क्या अर्थ है? कहीं हम न्याय प्राप्त करने जाते हैं, वहाँ भी सबके लिए समान अवसर है। कोई भी दरवाज़ा खटखटा सकता है न्यायपालिका का। सेवाओं के लिए कोई भी दरवाज़ा खटखटा सकता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। नौकरी प्राप्त करने के लिए समान अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर, काम करने के अवसर, पढ़ने लिखने के अवसर, नौकरी प्राप्त करने के अवसर, धर्म, पूजा पाठ, विश्वास, फेथ ऊपर जो आया, सबका अवसर, सब में इक्वालिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा,
इंडिविजुअल डिग्निटी जो है वो केंद्र में होनी चाहिए। प्रतिष्ठा अवसर सबको मिले, लेकिन उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का क्या अर्थ हुआ? बंध माने बांधना, बांधना का क्या, बंधुता का क्या अर्थ हुआ? वही एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, यूनाइटेड और अनडिवाइडेड। तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड अपने संविधान का निर्माण करते हैं हम। ऐसा करने के लिए क्या क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी उपपंथ निरपेक्षा लोकतंत्रात्मक गणराज्य समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता, ये सब प्राप्त करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर के हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड अपना संविधान बनाते हैं। और इस सब के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आपस में भाईचारा, फ्रेटर माने ब्रदर, भाईचारा बंधुता बढ़ाने के लिए एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस सब के लिए इन सब व्यवस्थाओं के तो एक संकल्प भी लेते हैं इसमें, दृढ़ संकल्पित होकर solemnly resolved in our constituent assembly this 26th day of November 26 जनवरी 1949 को हम इस संविधान को, इसमें एक चीज़ और है कि कहा गया है कि 26 जनवरी 1949 और तुरंत उसमें लिखा गया है प्रस्तावना में कि मिति एक माप है, मार्गशीर्ष संस्कृत का शब्द है, इसमें आगे इंग्लिश में है कि 26 नवंबर 1949, आगे फिर संस्कृत में मिति मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष बताएं क्या है? शुक्ल सप्तमी तिथि है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि को यह तिथि बताया जा रहा है। 21 तिथि को हमारा संविधान जो है हम अपने को अर्पित किए 26 जनवरी 1949 और तिथि के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006, 57 वर्ष आगे चलता है। 1949 में 57 जोड़ेंगे तो 2006 आ जाएगा। इस तिथि को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत माने अपना अंग बना रहे हैं, उसको अपना बना रहे हैं, उसको गिव टू आवर सेल्व्स अपने को दे रहे हैं उसको। किसको? भारत के लोग अंगीकृत अधिनियमित इनैक्टेड, अधिनियमित इनैक्ट माने इसको अब एक्ट में ला रहे हैं और अडॉप्ट उसको अपनाते हैं। अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। अंगीकृत माने अपनाते हैं, अडॉप्ट माने अपनाना, इनैक्ट अधिनियमित करते हैं और गिव टू आवरसेल्व्स के माने आत्मार्पित करते हैं। आत्मा माने अपना, आवर अर्पित माने सेल्फ, गिव टू सेल्फ आवरसेल्व्स, आत्मार्पित का अर्थ हुआ गिव टू आवरसेल्व्स। तो इसमें एक बात ये आई है कि
मिति मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष किसको कहते हैं? मार्गशीर्ष हम लोग यदि साधारण भाषा में कहें तो अगहन को कहते हैं, अग्रहायण मास उसको कहा जाता है। अब इतना शुभ तिथि देख करके भी इसको किया गया है, शुभ तिथि कहेंगे इसको। 12 माह में मार्गशीर्ष सबसे शुभ माह है अगहन। मार्गशीर्ष, इसमें किए गए कार्य फलित होते हैं, पुण्य के कार्य फलित होते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अध्याय 10 के 35वें श्लोक में, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, कि मासों में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष का महीना शुभ होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस शुभ माह को चुना। उस दिन संयोग से 26 नवंबर 1949 शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि, श्रावण शुक्ला सप्तमी, और शुक्ल सप्तमी वो भी शुभ है, और शुक्ल सप्तमी मार्गशीर्ष का हो तो और शुभ है। तो तिथि को चुना गया है। क्यों? भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम, ऋतु नाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में वसंत हूँ। अब मार्गशीर्ष की महिमा इससे लगाई जा सकती है कि कृष्ण ने मार्गशीर्ष क्यों कहा अपने को, और 12 महीना में क्यों नहीं कहा? ऋतुओं में वसंत ऋतु कह रहे हैं, ऋतुओं का राजा है वो, इसका मतलब कि महीनों का राजा है मार्गशीर्ष। अब मैंने विचार किया कि मार्गशीर्ष इसका नाम क्यों है। तो नक्षत्र होते हैं 27 हमारी भारतीय पंचांग परंपरा में। 27 नक्षत्रों में एक मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र इस मास से रिलेटेड है, इसलिए मार्गशीर्ष इसको कहा गया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूँ। पूरे भारत के लोगों में सोना का जो क्रेज है, सोना की जो चाहत है, उसको देख ही रहे हैं। तो स्वर्ण धारण करने का अर्थ कि ईश्वर का एक स्वरूप है वो। जिस तरह से महीनों में मार्गशीर्ष ईश्वर का स्वरूप है, खुद गीता में उन्होंने कहा है। विभिन्न वस्तुओं में उन्होंने कहा, वृक्षों में पीपल हूँ, गायों में कपिला हूँ। वहां तो सब में अपना वास बता दिया कि सबको आदर के दृष्टि से देखो। जो प्रस्तावना में है वो बहुत पहले बात कही जा चुकी है। हम भारत के लोग सब में वसुधैव कुटुंबकम, सबका आदर करते हैं, सबकी गरिमा का ख्याल रखते हैं, सबके विचार का ख्याल रखते हैं, उसकी आस्था विश्वास उपासना का ख्याल रखते हैं। यही तो प्रस्तावना में कहा गया है। ये तो इतने शब्द हैं कि आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए काफी है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यह संविधान अपने लोगों को, अपने लोग ही बना रहे थे। लिखा गया कि अपने को आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर के दिन प्रत्येक वर्ष हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई इसका प्रचार प्रसार हो। प्रस्तावना केवल पढ़ें हम तो पूरे संविधान का आदर करने आ जाता है हमको, और संविधान की प्रस्तावना पढ़ के रोमांचित हो सकते हैं आप कि क्या कल्पना है समाज की, कैसा समाज हम चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, कैसे लोग चाहते हैं अपने यहाँ हम। तो इसमें तो पूरा विश्व का दर्शन समाहित है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का दर्शन समाहित है। हम भारत के लोग सबका आदर करते हैं, यही तो बात कही गई है। हम भारत के लोग पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, ये सब यही कहा गया है इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रस्तावना में भी शुरू किया गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम भारत के लोग सबका आदर करते हैं। एक लाइन में आपकी एकता अखंडता की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, यही प्रस्तावना है हमारी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड, दृढ़ संकल्पित होकर
संकल्प लेते हैं। क्या ऐसा करेंगे? टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। इस सब के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर ऑफ 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ही बता रहा है, कौन माने टुगेदर, एक साथ चलने का मार्ग है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस संकल्प के साथ पुनः एक वर्ष के लिए ऊर्जा भरते हुए कि हम अपने विचारों में इस तरह का विचार रखें, अपने समाज में, पास में, पड़ोस में, गांव में, घर में, राज्य में, देश में, राष्ट्र में, पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि हम सभी की भावनाओं का आदर करने वाले लोग हैं, सबके पंथ को, सबके विश्वास को, सबकी गरिमा को ख्याल करने वाले लोग हैं। इस प्रचार प्रसार करने के लिए संविधान दिवस पर हम प्रस्तावना का पाठ करते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।